हेलो एवरीवन। आज हमारा 9th में पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, जैसा कि कल आपने वीडियो के माध्यम से देखा, और उसमें हमने उसको पाकिस्तान के बारे में बताया कि वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो कैसी है। मतलब लोकतंत्र होने के बावजूद भी पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं है। तो आज हम देखेंगे कहाँ चाइना का और मैक्सिको का, कि वहाँ पे लोकतंत्र होते हुए किस तरीके से वहाँ भी पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं है। तो चलिए, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग एंड विनिंग। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर है। इसमें यह कहा गया कि लोकतंत्र क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे इसमें स्वतंत्र में हार और जीत तो देखिए होता ही रहता है, लेकिन वो क्या होता है, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, जिससे कि लोगों के प्रति विश्वास बना रहे, हमारा जनता के प्रति विश्वास बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है, इन चाइना इलेक्शंस are held for its parliament, but all the candidates are either members of Chinese Communist Party or smaller allies of the party। चीन में संसद के चुनाव तो होते हैं, लेकिन सभी उम्मीदवार या तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य होते हैं। कहने का मतलब चीन में एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी का क्या होता है, चुनाव बार बार होता है, एक ही पार्टी के अकॉर्डिंग चुनाव होता है, और उसमें छोटी पार्टियां भी होती हैं, लेकिन सत्ता में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही आती है। तो ये उसकी क्या है, कमियां हैं लोकतंत्र की। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इन मैक्सिको इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड एवरी 6 years सिंस 1930, बट until 2000 the same party PRI have won the elections. Obviously, there has been rigging and malpractice with freedom denied to opposition. मैक्सिको में 1930 से हर 6 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, लेकिन सन 2000 तक हर बार एक ही पार्टी PRI को ही जीत मिलती थी। जाहिर है, विरोधी दल को स्वतंत्रता से वंचित करने के साथ साथ चुनावों में धांधली व कदाचार अपनाए जाते हैं भी। मतलब अभी ये भाई होता है ऐसा ही। तो देखो, मैक्सिको में मतलब कुछ ना कुछ क्या कि धांधली वगैरह या लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, भरमा लेना, ये सब कार्य करके हमेशा PRI पार्टी हमेशा आगे आ जाती है, जीत दर्ज करती है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। In both the examples, elections are held, but one cannot claim that they are free and fair। इन दोनों उदाहरणों में चुनाव तो होते हैं, परंतु उन्हें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि चुनाव तो हुए, लेकिन सत्ता में जो लीडर के रूप में कार्य किया वो मतलब सत्ता उसके अकॉर्डिंग चली, उसको आम जनता ने नहीं चुना, उस लीडर को आम जनता ने नहीं चुना। इसलिए ये कहा गया कि लोकतंत्र में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कई जगह कि जनता तो किसी दूसरों को चुनती है और जो उसके लीडर जो होते हैं वो कोई दूसरा ही होता है। ये बातें इस पॉइंट में थी। तो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। बाय।